फाइनेंशियल मार्केट यानी एक ऐसा मार्केट या फिर ऐसा प्लेटफॉर्म या फिर ऐसा सिस्टम जहां पे तमाम तरह के फाइनेंशियल एसेट्स और फाइनेंशियल सिक्योरिटीज को खरीदा जाता है और बेचा जाता है, यानी उनकी बाइंग और सेलिंग होती है। हम लोग अपने वीडियोस में बात कर रहे थे फाइनेंशियल मार्केट की, और फाइनेंशियल मार्केट में हम लोगों ने तमाम तरह की बातों को समझा था, तमाम तरह के कॉन्सेप्ट को समझा था। आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, यानी व्हाट इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसको हम लोग शॉर्ट में BSE भी कहते हैं। मैं आपको बता दूं, यह एशिया का और भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। यह मैं आप सभी को जनरल नॉलेज के लिए बता देता हूं। हम लोग जब बात करेंगे BSE की, तो इसमें हम लोग सबसे पहले समझेंगे इसके इंट्रोडक्शन को। जो भी बातें हो सकती हैं मेन, उसको हम लोग समझ लेंगे इंट्रोडक्शन में। फिर हम लोग समझेंगे फीचर्स को। फीचर्स को आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि यह फीचर्स एडवांटेजेस के रूप में भी काम करेगा। मतलब अगर एग्जाम में आएगा व्हाट इज एडवांटेजेस ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तब भी आप लोग यही आंसर लिखेंगे। और अगर एग्जाम में आएगा व्हाट इज फंक्शंस, क्या फंक्शंस, व्हाट इज फंक्शंस ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो भी आप लोग सेम आंसर को, यानी फीचर्स वाले आंसर को वहीं पर लगा देंगे, लिख देंगे, सेम नंबर, आपको बढ़िया नंबर मिलेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग मैनेजमेंट की। जो रेस्पेक्टिव बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है हमारे इंडिया का, एक सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज, उसका मैनेजमेंट क्या है, किस तरीके से, उसको हम लोग समझेंगे फिर। और अंत में समझेंगे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कैसे काम करता है। तो यहाँ पर हम लोग जनरल टर्म्स में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को समझने वाले हैं और जानने वाले हैं कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। यदि आपके पास और कोई प्रश्न है तो आप लोग अपने सारे के सारे प्रश्नों को बता सकते हैं, हम लोग आपके सभी प्रश्नों का आंसर जरूर करेंगे। हम लोगों ने पिछली वीडियोज में समझा था NSE को, यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को। अगर आप लोग चाहते हैं कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को भी समझना बहुत ही बढ़िया तरीके से, तो आप लोग हमारे मार्केटिंग के यानी फाइनेंशियल मार्केट के प्लेलिस्ट में जाकर के उसके वीडियोस को भी देख सकते हैं। आप सभी को पूरी की पूरी जानकारी मिल जाएगी, या फिर मैं कोशिश करूंगा इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक को डलवा दूं। नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स अकेडमी। हम लोग बात कर रहे हैं अपने वीडियोज में फाइनेंशियल मार्केट की। फाइनेंशियल मार्केट में हम लोग समझेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन को। तो हमें समझना है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इज अ स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। हमारे भारत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एक तरीके से स्टॉक एक्सचेंज के रूप में काम करता है। अब नॉर्मल सी बात है, हम लोगों ने जब सेकेंडरी मार्केट पढ़ा था तो वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था कि सेकेंडरी मार्केट एक ऐसा फाइनेंशियल मार्केट है जहां पे पहले से लिस्टेड जो भी कंपनियां हैं उनके शेयर्स को, उनके बॉन्ड को, उनकी सिक्योरिटीज को खरीदा और बेचा जाता है तमाम तरह के इन्वेस्टर्स को। तो जब सेकेंडरी मार्केट की बात की जाती है तो सेकेंडरी मार्केट में स्टॉक मार्केट भी आता है। तो स्टॉक मार्केट में जो भी सिक्योरिटीज पहले से लिस्टेड होती है उन्हीं की खरीद और बिक्री होती है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे देश में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी एक तरीके से स्टॉक एक्सचेंज के रूप में या फिर स्टॉक मार्केट के रूप में काम करता है इंडिया में। ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसे हम लोग BSE भी कहते हैं, ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, इट इज द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। यह इंडिया का सबसे ओल्ड स्टॉक एक्सचेंज है, एज वेल एज एशिया, और एशिया का भी। ध्यान देंगे कि एशिया का और इंडिया का दोनों का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, आगे देखते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वॉज established in 1875 as a voluntary non-profit making एसोसिएशन एट मुंबई। यानी मुंबई में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875 में एज ए वॉलंटरी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या फिर नॉन प्रॉफिट मेकिंग एसोसिएशन के रूप में इस्टेब्लिश किया गया। यहाँ पर मैं आप सभी को एक प्रॉपर आर्टिकल प्रोवाइड करा दूंगा
जिसमें आप लोग बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और वहाँ पर सारी की सारी जानकारियाँ इकट्ठा होंगी जो आप सभी के लिए बहुत ही यूजफुल होंगी, जिसका लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग आगे फीचर्स की। फीचर्स में हम लोग समझेंगे तो पहले हमें समझना है लिस्टिंग प्लेटफॉर्म। लिस्टिंग प्लेटफॉर्म का मतलब समझेंगे तो जो भी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है यहाँ पर बहुत सारी कंपनियां पहले से लिस्टेड हैं, या फिर जो भी पब्लिक कंपनी है जो शेयर इशू करके अपने लिए मार्केट से कैपिटल रेज करना चाहती है, वह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होकर के क्या करती है, शेयर इशू करके अपने कैपिटल को रेज करती है। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है इसके फीचर्स में कि लिस्टिंग प्लेटफॉर्म, यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यह एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे तमाम तरह की कंपनियां क्या होती हैं, लिस्ट होती हैं। अगला है ट्रेडिंग सिस्टम। यहाँ पे जो भी रेस्पेक्टिव बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है या सभी तरह के इन्वेस्टर्स के लिए जो यहाँ पर एक्सचेंज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और ट्रेडिंग करना चाहते हैं, उनके लिए एक तरीके से ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो भी रेस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स हैं जिनका अकाउंट पहले से है, वे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सिक्योरिटीज को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। ठीक है, इसे मान लीजिए कि मेरा मन हुआ कि मैं रिलायंस के शेयर को खरीदूं, ठीक है ना, तो मैं क्या करूंगा, जाऊंगा प्रॉपर वेबसाइट पे, वहां पे लॉगिन करूंगा, या फिर लॉगिन नहीं किया है, मेरा अकाउंट नहीं है तो मैं अकाउंट बनाऊंगा और यहाँ पे जाकर के मैं रिलायंस के शेयर को खरीद लूंगा। फिर मुझे मन हुआ कि मैं इसको बेच देता हूँ रिलायंस को और मैं खरीद लेता हूँ शेयर टाटा का, तो मैं क्या करूंगा, रिलायंस के शेयर को बेच करके टाटा का शेयर खरीद लूंगा। इस तरीके से वहां पर ट्रेडिंग होती है जो भी मार्केट है उसके अनुसार। ठीक है, मार्केट में जो भी इंडाइसेस होते हैं उनके अकॉर्डिंग। ठीक है, आगे बात करेंगे तीसरे की, यानी इंडाइसेस। अब यहाँ पर आप लोगों ने निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में सुना होगा। आप लोगों ने मार्केट पर जब ध्यान दिया होगा तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं रेडियो पे, टेलीविजन पे, या फिर फेसबुक पे, इंस्टा पे, या फिर यूट्यूब पे ही देखा होगा कि मार्केट इतना उछाल किया या फिर मार्केट इतना गिरा। ठीक है, इसी तरीके से बेंचमार्क होता है इंडाइसेस निफ्टी और सेंसेक्स हमारे लिए, कि उसी प्रकार से हम लोग देखें कि किस तरीके से मार्केट में प्रतिक्रिया हो रही है, किस तरीके से सेंसेक्स काम कर रहा है। अब यहाँ पर इंडाइसेस क्या होता है, सेंसेक्स क्या होता है, निफ्टी क्या होता है, मैं अलग से एक वीडियो लेकर के आऊँगा सेपरेट, निफ्टी का अलग और सेंसेक्स का अलग और इंडाइसेस का अलग। वहाँ पे मैं आप सभी को सारी की सारी बातें समझा दूंगा और आपको सारी की सारी जानकारी हो जाएगी। यहाँ तक आप लोग केवल इतना समझिए। अगला है इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शंस। अब मान लीजिए बहुत सारे इन्वेस्टर्स यहाँ पे आते हैं और हैवी अमाउंट में अपने पैसे लगाते हैं, और यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं कि फॉरेन इन्वेस्टर्स भी अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तमाम तरह की कंपनियों के शेयर्स में, बॉन्ड में, सिक्योरिटीज में और एक तरीके से गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में। इसलिए यहाँ पर इन्वेस्टर्स का प्रोटेक्शन भी बहुत जरूरी हो जाता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सिस्टम के लिए। इसलिए यहाँ पर इन्वेस्टर्स को भी प्रोटेक्ट किया जाता है कि उनके साथ किसी भी तरीके से कोई भी फ्रॉड ना हो। और हमारे देश में जो भी सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, उसके द्वारा भी तमाम तरह के रूल्स और रेगुलेशन बनाए जाते हैं, किस तरीके से कंपनियां अपने शेयर को इशू करेंगे, किस तरीके से अपने जो भी मार्केट हैं उनके रूल्स को फॉलो करेंगे। इसलिए यहाँ पर सेबी की भी अहम भूमिका होती है और हमारे यहाँ पे जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी भी। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग ग्लोबल प्रेजेंस की। हमारे वहाँ पे जो भी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है इसका ग्लोबल प्रेजेंस है। मैंने आपको बताया ना कि फॉरेन के इन्वेस्टर्स भी यहाँ पे आकर के अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि इसका ग्लोबल प्रेजेंस है। क्लियर, आगे चलते हैं एजुकेशन एंड रिसर्च। जो भी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है यह एजुकेशन पे, इन्वेस्टर्स एजुकेशन पे और रिसर्च पे भी पैसे खर्च करती है कि जो भी इन्वेस्टर्स हैं उन्हें सही से जानकारी पहुंच पाए और वे यहाँ पे आकर के ट्रांजैक्शंस करें, यानी ट्रेडिंग करें। क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, उससे क्या होता है कि जो भी यहाँ पर बीएससी है उसे यहाँ पर फायदा होता है और उसे पैसे मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर किस तरीके से बीएससी पैसे कमाती है हम लोग आगे चल के बात कर लेंगे जब बात करेंगे मार्केट की। तीसरा है मैनेजमेंट। बीएससी का मैनेजमेंट कैसा है, यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मैनेजमेंट कैसा है, थोड़ा हम लोग समझेंगे यहाँ पे।
अ गवर्निंग बोर्ड कंप्राइजिंग ऑफ 9 सेलेक्टेड डायरेक्टर्स। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि जो भी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मैनेजमेंट है, यहाँ पर 9 सिलेक्टेड डायरेक्टर्स होते हैं। यानी जब कोई भी आप लोग बात करेंगे, देखेंगे मैनेजमेंट को, तो उस मैनेजमेंट में यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के मैनेजमेंट में पूरे के पूरे 9 डायरेक्टर्स होते हैं। आगे कहा गया है 1/3 टू रिटायर एवरी ईयर बाई रोटेशंस। और जो भी 9 डायरेक्टर्स हैं, इसमें से 1/3 डायरेक्टर्स रोटेशन के थ्रू हर साल रिटायर हो जाते हैं और फिर से नए डायरेक्टर को यहाँ पर ले लिया जाता है। आगे बात करेंगे, जब 9 डायरेक्टर्स हैं, 9 डायरेक्टर हैं, इसमें से कौन कौन हैं? एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, जिसमें से 9 में से एक डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होता है। अब यहाँ पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्या होता है और किस तरीके से डायरेक्टर्स होते हैं, आप लोग इसको जानने के लिए कंपनीज एक्ट को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे सारी की सारी बातें बताई गई हैं। 3 गवर्नमेंट नॉमिनी, 3 होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा जो नॉमिनेटेड होते हैं एज ए डायरेक्टर्स ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नॉमिनी, और एक डायरेक्टर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नॉमिनी के रूप में भेजता है। एंड 5 पब्लिक नॉमिनीज रेगुलेट द वर्किंग ऑफ एक्सचेंज, और 5 पब्लिक नॉमिनीज होते हैं जो पूरे के पूरे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करते हैं और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के रेगुलेशन को यहाँ पे काम में लेके आते हैं और काम करते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पर इस तरीके समझ सकते हैं मैनेजमेंट को। क्लियर है? आगे बात करते हैं वर्किंग की, किस तरीके से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज काम करता है। ठीक है, द मेंबर्स ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कैन ट्रेड इन द एक्सचेंज। क्या करता है? एक्सचेंज में ट्रेड करता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब यहाँ पे एक्सचेंज करने का यानी ट्रेड में एक्सचेंज करने का मतलब क्या होता है कि जो भी ट्रेडिंग होती है, जो भी तमाम तरह के इन्वेस्टर्स जो भी रेस्पेक्टिव शेयर्स है उसको खरीदते हैं और बेचते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। द मेंबर्स कैन ट्रेड ऑन द बिहाफ ऑफ आउटसाइडर्स, जो भी यहाँ पे मेंबर्स होते हैं वे आउटसाइडर्स के बिहाफ पर भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, शेयर खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। इफ मेंबर ट्रेड्स ऑन his own account then transactions can be only among stock exchange members। कह रहा है कि अगर जो भी मेंबर्स हैं वे केवल अपने अकाउंट में ट्रांजैक्शन करते हैं तो क्या होता है, देन ट्रांजैक्शन कैन बी ओनली अमॉन्ग स्टॉक एक्सचेंज। तो क्या होता है, जो भी ट्रांजैक्शन क्या होता है केवल उस स्टॉक एक्सचेंज में ही, स्टॉक एक्सचेंज के बीच में ही होता है। ठीक है, अगर कहा गया है द शेयर्स ऑफ लिस्टेड कंपनीज ओनली कैन बी ट्रेडेड एट द एक्सचेंज। जो भी कंपनीज है जिसके शेयर्स यहाँ पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं उन्हीं के शेयर्स की यहाँ पर ट्रेडिंग हो पाती है। जो शेयर्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं हैं उसकी ट्रेडिंग यहाँ पर कोई भी इन्वेस्टर्स नहीं कर पाएगा। ये बात आप लोग समझ के चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने आप सभी को बताया भी था शुरू में, यह क्या है, एक लिस्टिंग प्लेटफॉर्म के रूप में काम करता है। इसके फीचर्स में यहाँ पर हम लोगों ने आज की वीडियो में समझा कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। इसमें हम लोगों ने समझा इसके इंट्रोडक्शन को, फिर समझा इसके फीचर्स को, फिर समझा मैनेजमेंट को, फिर समझा वर्किंग को। यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो आप लोग अपने सारे के सारे प्रश्नों को बता सकते हैं, हम आपके सही प्रश्नों का आंसर जरूर करेंगे। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ जो फाइनेंशियल मार्केटिंग का होगा। तब तक के लिए जय हिंद।